हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडियम्स ऑन ह्यूमन बीइंग। आइडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। आइडियम्स का मतलब क्या होता है? मुहावरे। एट सबसे पहले है एट वंस विट्स एंड, यानी कि इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड, यानी कि हैरान, उलझन में होना, उलझन में हो जाना किसी बात से, कंफ्यूज रहना कोई डिसीजन लेने में। उसमें हम लोग कौन से मुहावरे का आइटम का यूज़ करते हैं? एट वंस विट्स एंड। सेकेंड इज अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मीनिंग होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑनेस्ट का मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार, और स्ट्रेट फॉरवर्ड, सरल। कोई भी मन में मैल नहीं होना, चापलूस नहीं होना, जो मन में है वो बोल देना सबके सामने, किसी भी प्रकार से डरना नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं। अबव बोर्ड माने ईमानदार और सरल, संदेह से परे, कोई किसी बात में कोई डाउटफुल नहीं। ठीक है। थर्ड नंबर पे एट फिट एज अ फिडल। फिट शब्द आया तो समझ लो कि हेल्थ से रिलेटेड है। तो फिट एज अ फिडल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी इसका मतलब इंग्लिश में होता है, और हिंदी में मजबूत और स्वस्थ। कहते हैं ही इज 8 फीट एज अ फिडल इन क्रिकेट। ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस में भी यूज़ करेंगे तो इस तरह कर सकते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक। तो बाई हुक और बाई क्रुक का मीनिंग होता है किसी भी तरीके से, यानी बाई वन मीन्स और अनादर। कोई भी काम अपना निकलवाने के लिए सही गलत चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, उसे अपना लेना, ये चीज़ होती है बाई हुक और बाई क्रुक। यानी इसका मतलब कि चाहे कैसा भी रास्ता हो, उस किसी भी तरह से। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। 5 नंबर पे देखिए, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि रिपेंट, पछतावा करना। इंग्लिश में मीनिंग होता है रिपेंट, यानी पछतावा करना। यानी जब हमसे कोई काम बिगड़ जाता है तो पछतावा होने लगता है कि काम बिगड़ गया है, टाइम वेस्ट हो गया है, और एनर्जी भी वेस्ट हो गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें पछतावा होता है। तो क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, उसको हम इंग्लिश में अगर मुहावरे के रूप में बोलेंगे तो ये बोलेंगे क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है। 6 नंबर पे है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स यानी टू अब्यूज़। अब इसका ये मतलब नहीं निकालना कि कॉल नेम्स से मतलब हो गया कि नेम से बुलाना, नाम लेकर बुलाना। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है टू अब्यूज़, यानी कि गाली देना, शब्द कहना। कॉल नेम्स एक आइडोम है जिसका मीनिंग है टू अब्यूज़। ठीक है। अब 7 नंबर पे डिग द ग्रेव। डिग द ग्रेव का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, यानी बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। डिग द ग्रेव, कोई आपने कोई बिल्डिंग बनाई, किसी ने कोई बिल्डिंग बनाई है, उस पर जैसे कि सरकार ने उस पर वो ज़मीन ले ली तो वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उसको, मतलब वो गिरा देंगे, अपना आपको मुआवजा देंगे, बट वो तो डिस्ट्रॉय कर देंगे ना। तो ये चीज़ डिग द ग्रेव, आपने कोई काम किया, आपसे कुछ और आपके द्वारा बनाया गया कुछ सामान किसी दूसरे ने तोड़ दिया। सपोज़ एक कप ले लीजिए, आप एक रेडीमेड कप खरीद के लाए मार्केट से, वो आपका फेवरेट कप था, लेकिन गलती से किसी से टूट गया वो, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया ना। तो वहाँ पे हम कौन से आइटम का यूज़ करते हैं? डिग द ग्रेव। ठीक है। 8 नंबर पे है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मीनिंग है डाई वाइल इन सर्विस। जब आप सर्विस कर रहे हैं तब मतलब जब कोई सोल्जर सर्विस पे हो या कोई भी सोल्जर्स पे हो, तो वहाँ सर्विस के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाना, कार्यकाल के दौरान मौत हो जाना, डाई इन हार्नेस। ठीक है। यानी कि कार्यकाल के दौरान ही मौत हो जाना। डेयर डेबल। डेयर डेबल का मतलब होता है फियरलेस पर्सन, निडर आदमी। ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं खतरों से खेलने वाला, डेयर डेबल। अगर खतरों से खेलने वाले के लिए कोई मुहावरा अगर हम बोलना चाहें इंग्लिश में, तो हम कह सकते हैं यू आर डेयर डेबल पर्सन, या ही इज़ वेरी डेयर डेबल पर्सन। तो यहाँ पे डेयर डेबल का मतलब हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर पे है ये तो हो गया। अब 10 नंबर पे देखिए इधर। 10 नंबर पे है डेड ब्रॉक। डेड ब्रॉक मीन्स होता है दरिद्र, अत्यंत गरीब, यानी वेरी पुअर।
इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, दिस वैगर इज़ डेड ब्रोक बाय पॉवर्टी, वह बहुत गरीब है। या डेड ब्रोक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दरिद्र, अत्यंत गरीब, वेरी पुअर, डेड ब्रोक। एंड देन 11 नंबर पे ईट वंस वर्ड, यानी कि हो गया अपने, टेक अ स्टेटमेंट बैक, अपना बयान वापस ले लेना, अपना बयान वापस ले लेना। ईट वंस वर्ड यानी अपने शब्दों को वापस ले लेना, जो बोला था पहले अब उस पर अमल नहीं करना, उसको उसको स्वीकार करने से मना कर देना, कहना कि हम ये तो हमने बोला ही नहीं था, वापस ले लेना अपने शब्द, इसका मतलब ये होता है ईट वंस वर्ड का। 12 नंबर ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू एपोलाइज, एपोलाइज माने होता है क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। टू ईट हम्बल पाई, पाई मीन्स कचौड़ी होता है वैसे, और हम्बल, ईट हम्बल पाई यहाँ पे एक आइडोम की तरह इसका यूज़ किया गया है, इसीलिए इसका मीनिंग है टू एपोलाइज, माफ़ी मांगना। ठीक है, टू ईट हम्बल पाई का मतलब हो गया टू एपोलाइज, माफ़ी मांगना। ये आज हमारे 1 वर्ड थे 1 से लेके 12 तक। अगर आपको ये सब पसंद आए हों तो इनको कॉपी पे नोट कर लेना, उनको लर्न करना, रिवाइज करना, डेली लैंग्वेज में यूज़ करना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं, एमटीएस में भी आते हैं, 12th क्लास में भी आते हैं, और भी एग्ज़ाम होते हैं, CHSL, CGL, CPU, इसमें ये सारे एडियम्स पूछे जाते हैं क्योंकि ये बेसिक होते हैं और इम्पॉर्टेंट बहुत होते हैं इसलिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर देना, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।